की राजधानी लखनऊ लिए चलते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनते हैं। के पूरे परिदृश्य को आप देखेंगे, 14 वर्ष का वनगमन का जो मार्ग है, उनमें सर्वाधिक 12 वर्ष तो भगवान राम ने उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत किए। उत्तर प्रदेश का चित्रकूट जनपद इसका साक्षी है और स्वाभाविक रूप से यह हम सबको बहुत सारी जानकारी, हम लोग ये मान के चलते हैं कि 14 वर्ष का भगवान राम को उस समय साधन नहीं थे, इसलिए हम लोगों को लगता है बहुत लंबी दूरी, बहुत सारी चीजें ऐसी लगती हैं जो हम लोगों के लिए भयावह लगती हैं। लेकिन आज साधन है तो एक एक स्थल उस समय की गवाह हैं कि भगवान राम किन मार्गों के माध्यम से वनों में गए थे और उस समय के समाज को उन्होंने कैसे सभ्य बनने की दिशा में अग्रसर करने के लिए एक सुरक्षित माहौल देने का काम किया था। ये बहुत सारी चीजें आज भी हम सबका ध्यान आकर्षित करती हैं। मुझे बताया गया कि भी 17 अक्टूबर को यहां पर भगवान बुद्ध से जुड़े हुए 6 प्रमुख स्थलों को लेकर के भी यहां पर विशेष प्रशिष्ट जारी किए जाएंगे। भगवान बुद्ध का जो राज परिवार था वह कपिलवस्तु में निवास करता था। भगवान बुद्ध ने अपना पहला ज्ञान उत्तर प्रदेश के सारनाथ की धरती पे ही दिया था। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक चातुर्मास उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत किए थे। भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ 3 अन्य महत्वपूर्ण केंद्र, महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में है और संकिसा यह भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये 6 प्रमुख स्थल उत्तर प्रदेश में भगवान बुद्ध से जुड़े हुए हैं, जहां पर पूरे देश और पूरी दुनिया के बौद्ध के अनुयायी आकर के इन सभी स्थलों के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हैं। और जब भी विश्व मानवता के सामने कोई संकट खड़ा होगा तो मैत्री और करुणा के लिए बुद्ध की ओर आशा भरी निगाहों से देखेगा, बुद्ध की धरती की ओर आशा भरी निगाहों से देखेगा। ये स्वाभाविक रूप से कलेक्शन अपने आप में अतीत को समेट करके इतिहास का एक बृहद ज्ञानवर्धन का कोष भी संकेत और डाक टिकटों के माध्यम से और स्पेशल कवर के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। अन्य अनेक ऐसी घटनाओं का साक्षी उत्तर प्रदेश है। अगर आप कहेंगे कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की आत्मा कहीं निवास करती है तो वह स्थल कोई हो सकता है तो उत्तर प्रदेश हो सकता है। भारत की कुंभ की परंपरा को वैश्विक मान्यता मिलती है। यूनेस्को से अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता देता है। कुंभ से जुड़े हुए इन सभी स्थलों को लेकर के भी जब कुंभ की चर्चा होती है तो सब लोग प्रयागराज की ओर देखते हैं। देश के अंदर 4 प्रमुख स्थलों पर कुंभ के आयोजन होते हैं, लेकिन जब भी कोई इसकी बात की चर्चा करता है तो बरबस लोगों का ध्यान उस ओर जाता है।